मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने फ्रेम क्वेश्चन में बचे हुए दो नियम बताने जा रहे हैं। फ्रेम क्वेश्चन में मेरा बचा है हूँ। इससे पहले कि मैं हूँ बताऊँ तो हम चेक कर लें। जैसे देखिए, हमें पेपर में आ गया यस आई हैव टॉल्ड यू। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था यदि एस तो हटाएंगे तो सहायक क्रिया पहले कर देंगे। सहायक क्रिया पहले दिए तो हैव आई यू में बदल दिया। यू बहुवचन है इसलिए हैव, नहीं तो हैज भी होता। तो हैव यू टॉल्ड, अब यू है तुम्हें, प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। ये पुराना था, यही रहता नो आई हैड नॉट, नो आई हैड नॉट ओपनड माई डोर, ओपनड माई डोर ये होता। तो देखिए, जब नो निकालना होता तो हैड पहले होता, तो हैड आई यू में बदल देता, हैड यू ओपनड। अब माई योर में बदल जाता, हैड यू ओपनड योर डोर, प्रश्नवाची चिन्ह हो जाता, ये बन गया। तो ये स्वर्णो होती, ये स्थिति हो गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, यदि राम इज डॉक्टर, राम इज डॉक्टर, अगर तरता निकालते तो हु से हु इज डॉक्टर, यदि कर्म निकालते तो व्हाट से व्हाट इज राम। बोले तरता निकालेंगे तो राम हु से, कर्म निकालेंगे तो व्हाट से। यही होता प्रताप इज गुड होटल। प्रताप, सेम उदाहरण दे रहे हैं। प्रताप इज द बेस्ट होटल। होटल इस तो होटल पढ़ते हैं। प्रताप निकालना होता, क्या होता? ये निर्जीव है, तरता थी नहीं, तो फिर क्या होता? फिर होता विच इज द बेस्ट होटल। तो फिर हम लिखते विच इज द बेस्ट होटल। इस तरह से बनता। तो देती हूँ विच, व्हाट, एस, नो, इतना मैंने पढ़ा दिया। यदि स्थान बताता तो वेयर का प्रयोग, जैसे आई लिव इन चंदौली, हमें चंदौली निकालना है, इन चंदौली निकालना है मुझे, वेयर से बनाएंगे, क्या करेंगे? वेयर डू आई यू में वेयर डू यू लिव हो जाएंगे, वेयर डू यू लिव, काम बन गया, मेरा समाप्त हो गया और मेरा काम भी हो गया। इस तरह से हमने इस तो पूरा कर दिया। अब देखिए आगे आते हैं हम दूसरी ओर देखा जाए जरा। हु इज व्हाट वेयर कर दिए, व्हेन पढ़ा दिए हैं। व्हेन अर्थ समय का देता है, जब, व्हेन अर्थ तब का देता है, जब समय निकालना हो तो व्हेन से बनाते हैं, जब समय निकालना हो तब व्हेन से बनाते हैं। देखिए हम समय निकालने जा रहे हैं। जैसे श्याम राइट्स द लेटर इन मॉर्निंग निकालना है, जाहिर सी बात है व्हेन से बनेगा। व्हेन डज श्याम राइट द लेटर, तो व्हेन डज श्याम राइट द लेटर बन गया मेरा जी। व्हेन डज श्याम राइट द लेटर, श्याम राइट द लेटर इन मॉर्निंग, तो व्हेन डज श्याम राइट द लेटर, बस बन गया मेरा। तो ये चीजें हैं जो बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। हूं का प्रयोग, ठीक है। तो लीजिए ना, हूं अर्थ तिस्तुता देता है
तिस्तोता देता है, या तिस्ता तिस्ते तिस्तेता देता है, लेकिन सजीव के लिए देता है, लेकिन सजीव के लिए देता है, लेकिन सजीव के लिए देता है। सजीव के लिए देता है, सजीव के लिए देता है। इसका प्रश्न बनाते समय धन 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 तरता धन धन सहायक क्रिया, धन तरता धनमूत्रिया था फर्स्ट रूप, धनमूत्रिया था फर्स्ट रूप, धन शेष जैसे धन शेष, जैसे देखिए था, जैसे देखिए पेपर में अब तो आ गया, आई लव राम, राम तो निकालना देखिए। अब मूल बात देखिए, इसमें भी कर्म निकल रहा है, इसमें भी कर्म निकल रहा है, वाट से क्यों नहीं बनेगा? क्यों तो ये सजीव है, निर्जीव नहीं है। आई रीड माई बुक तो निश्चित रूप से वाट से बनता, जैसे ही रहता आई रीड, पहले अंतर समझिए, आई रीड माई बुक तो मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, ये भी कर्म है, इस तो वाट से बनाएंगे। वाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो? तो मैं किताब पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म निर्जीव है। यहाँ त्यों हुम से बनेगा, क्योंकि कर्म सजीव है। आई लव राम, मैं राम तो प्यार करता हूँ, तो तुम तीस तो प्यार करते हो। तो हुम डू यू लव, तुम तीस तो प्यार करते हो, तो हम लिखेंगे आई लव राम। राम टीचेज, राम टीचेज श्याम, राम श्याम तो पढ़ाता है, तो श्याम राम तीस तो पढ़ाता है। ये कर्म है लेकिन सजीव है। अपने जानने के लिए नोट में लिखे ने, जब कर्म सजीव हो, जब कर्म सजीव हो, यानी आदमी औरत और बच्चे हो, जब कर्म सजीव हो तो हुम से बनाते हैं। जब कर्म सजीव हो तो हुम से बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ राम टीचे श्याम, तो हुम डज, हुम डज राम टीच, राम टीच तो पढ़ाता है, तो राम श्याम तो पढ़ाता है। यानी कर्ता सजीव होना चाहिए, कर्म सजीव रहेगा तो हुम से बनेगा। हुम जब कर्ता सजीव रहेगा, जब कर्म सजीव रहेगा, तो हमेशा हम हुम से बनाएंगे, बेइज्जत हुम से बनाएंगे, ये इसकी विशेषता है। बिना तहे हम हुम से बनाएंगे, और ये हमारी विशेषता में आएगा, ये हमारी विशेषता में होगा, ये हमारी विशेषता में होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, ये हमारी विशेषता है। तो ये हमारी विशेषता में आएगा, हमारी स्पेशल विशेषता इसमें जुड़ी हुई है, हमारी स्पेशल विशेषता उसमें जुड़ी हुई है। हुम था प्रयोग, यही होता। तो देखिए हमारा ये समाप्त हो गया। अब हम आप तो सिंपल तम्प्लेस तम्पाउन हमें पढ़ना है, और उसी तम्पाउन तो हम तंजसन में हिताते हैं। तो आइए हम तंजसन पढ़ते हैं, लिखिएगा तंजसन लगाने के नियम, तंजसन लगाने के नियम।
तंजस्सन तो जोड़ना है, बताएंगे हम तंजस्सन लगाने के नियम। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, हमने 2 पढ़ा दिया। आप तो देखिए रिमूव टू 2 नंबर, दूसरा जो मैंने पढ़ाया आप तो फ्रेगमेंटेशन 2 नंबर, मैंने 4 नंबर की पढ़ाई कर दी। और अब अगले 2 नंबर के लिए तंजस्सन लगाने के नियम। इसी तो तंजस्सन कहते हैं और इसी तो कंपाउंड भी कहते हैं। तंजस्सन और कंपाउंड दोनों एक ही चीज है, अंतर सिर्फ है एक तो तंजस्सन के साथ जोड़ते हैं, एक कंपाउंड के साथ जोड़ते हैं। तो लिखेंगे कंपाउंड या तंजस्सन लगाने के नियम। तो ये हमारा तीसरा हुआ। हम तीसरा अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तंजस्सन या कंपाउंड लगाने के नियम। लीजिएगा, तंजस्सन तो हिंदी में जोड़ना कहते हैं, जोड़ना कहते हैं। जोड़ना कहते हैं जब 2 वाक्यों तो किसी तंजस्सन के सहारे जोड़ा जाता है। जब 2 वाक्यों तो किसी तंजस्सन के सहारे जोड़ा जाता है तो उसे तंजस्सन से जोड़ना या कंपाउंड कहते हैं। उसे तंजस्सन से जोड़ना या कंपाउंड कहते हैं। ये निम्नलिखित शब्दों द्वारा जुड़ते हैं। ये निम्नलिखित तंजस्सन द्वारा जुड़ते हैं। ये निम्नलिखित तंजस्सन द्वारा जुड़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ, आप तो याद हो जाए तंजस्सन, इसके लिए देखिए मैं कविता की तरह लिख दे रहा हूँ और यही सब जुड़ते हैं। एंड आल्सो आर, देन दैट टू, बट सब अलग अलग है। बट स्टिल, इट, इफ, बिकॉज, सो, देखिए बस याद करना है। आइदर आर, अदरवाइज, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, नाइदर नार, neither nor, therefore, conjunctions more, conjunctions more। देखिए इसी से कंपाउंड भी बनता है, इसी से कॉम्प्लेक्स, अरे इसी से कंपाउंड भी बनता है, इसी से कंजंक्शन भी बनता है। इसी तो हम कंपाउंड के द्वारा जोड़ना बताते हैं और इसी तो हम कॉम्प्लेक्स के द्वारा जोड़ना बताते हैं। देखिए फिर से देखिए, अभी लिखिए मत, बाद में लिख लीजिएगा इसे। एंड आल्सो आर, देन दैट टू, बट स्टिल एट, इफ बिकॉज सो, आइदर आर, अदरवाइज, आफ्टर, बिफोर, नाइदर नार, देयरफॉर, कंजंक्शंस मोर। देखिए ये कंजंक्शन मुझे याद हो जाए इसलिए मैंने इसे कविता के रूप में एक जगह कर दिया और ये उस कविता तो टैली कर रहा है। ये तो ये बनाने का नियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये कविता तो जोड़ेगा, इसलिए ये है, ये यूज में नहीं आता। यानी देयरफॉर और मोर तो ये कंजंक्शन नहीं है, ये कविता तो मेंटेन कर रहा है ताकि अच्छे से याद हो जाए। द एंड आल्सो आर, देन दैट टू, बट स्टिल एट, इफ बिकॉज सो, आइदर आर, अदरवाइज, आफ्टर, बिफोर, नाइदर नार, देयरफॉर, कंजंक्शंस मोर या कंपाउंड्स मोर। कंजंक्शन और कंपाउंड इसी से बनते हैं, यानी हम कंजंक्शन पढ़ा दिए तो हम कंपाउंड भी पढ़ा दिए। यहाँ से मेरा 2 नंबर हो जाएगा। अब हमें ये सब पढ़ना है,
इन सब ते नियम लदेंगे तो ये सब तहाँ लगते हैं। अब आप तो ये याद होना चाहिए। तो जब तंजस्सन बनाने के लिए आएगा तो तंजस्सन भी दो बातें तो जोड़ने तथा अंतरता है, जैसे कंपाउंड दो बातें तो जोड़ता है। तो किसी भी चीज़ तो बनाने के लिए सिंपल कंप्लेक्स कंपाउंड ये दोनों जोड़ने तथा अंतरते हैं, तीनों जोड़ेंगे। सिंपल कंप्लेक्स कंपाउंड ये तीनों जोड़ने तथा अंतरते हैं, या इसी तो मैं कहूँ आर तंजस्सन ये तीनों चारों जो हैं वो जोड़ने तथा अंतरते हैं। चारों तथा जोड़ना है, अंतर सिर्फ इतना है कि सिंपल सबसे अच्छा जोड़ होता है जो हम पढ़ते हैं। जैसे आई सा एन ओल्ड मैन तो ये सिंपल है, तहने ता सिंपल ढंग हुआ। लेकिन मैं इसी तो कहूँ कि आई सा ए मैन हु वाज ओल्ड तो ये तहने था कम्प्लेक्स ढंग हुआ। और मैं कहूँ आई सा ए मैन एंड ही वाज ओल्ड तो ये तहने था कंपाउंड हुआ, या ये तंजस्सन देती लगा हुआ है। और तीनों तो स्थिति एक ही है। हाँ, अलग बात है कि सिंपल सबसे अच्छा जोड़ होता है। जैसे अब तक ट्यू है, जब बाजार से बनते आता है तो उसमें केवल एक जोड़ है, वो सिंपल है। जैसे आई एम रीडिंग द बुक, इसमें ए सहायक क्रिया है तो ये सिंपल है। अगर उसमें संयोजक शब्द आ गया तो कम्प्लेक्स है। जैसे आई सा ए मैन हु वाज ओल्ड तो कम्प्लेक्स है। और जब उसमें तंजस्सन आ जाए तो कंपाउंड का जोड़ है या तंजस्सन का जोड़ है, दोनों बात एक ही है। मैं तंजस्सन से जोड़ने की बात कहूँ या कंपाउंड से जोड़ने की बात कहूँ, दोनों परिस्थितियाँ समान हैं। अब मैं इन्हीं नियमों तो बताऊंगा, यानी कितने नियम है तंजस्सन या कंपाउंड के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नियम हमारे पास हैं। और इनमें से 2 नियम निश्चित रूप से पेपर में आएगा, इतना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट की बात मैं कहूँ अब तो आइए, आइदर आर नाइदर ना, बहुत इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। बट एंड पहले यही बताऊंगा अभी, पंठ छठोई और इथोई, पंठ और छठो में तो मिल जाएगा, बाकी सब बाद में। पहले अब तो 6 बताऊंगा, इस 6 में से। और आप भी अगर जब पेपर है तो शुरू तब पढ़ते, पेपर में आइए तय तो जान देते हैं। और हम इधर से बताएंगे एंड बट इधर आर नाइदर नार इट देन, पहले इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आप पढ़े तो आप इसे पूरा याद कर जाइए। एंड ऑल्सो आर देन दैट टू बट स्टिल इट बीता, सो आइदर आर अदरवाइज आफ्टर बिफोर, नाइदर नार देयरफॉर, कंपाउंड्स मोर या तंजस्सन मोर, दोनों की परिस्थितियां एक ही हैं। और ये जोड़ने का काम करता है। अब लिखिएगा बनाने के नियम, लिख लिए होने बनाने के नियम जरूर लिखिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो बताइए, तो ही परेशानी हो, जल्दी मिटर जाता हो तो उसे बताएं, लिखते नहीं तब नहीं जाने नहीं, हम सपना सुन रहे हैं। अब लिखिएगा बनाने के नियम, पहला एंड का प्रयोग, एंड का प्रयोग। दे दिए 3 परिस्थितियों में हम एंड लगाएंगे भाई, तो लिखिएगा एंड एक ऐसा तंजस्सन है अथवा एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा तंजस्सन है अथवा एक ऐसा कंपाउंड है जो अर्थ, एक ऐसा तंजस्सन है या एक ऐसा कंपाउंड है जो अर्थ औरता देता है, जो अर्थ औरता देता है। जब 2 बातें साधारण हो तो उसे एंड से जोड़ देते हैं। जब 2 बातें साधारण हो तो उसे सदैव
एंड से जोड़ देते हैं। देखिए एंड एक ऐसा कंजक्शन है या एक ऐसा कंपाउंड है जो अर्थ औरता देता है, यह अर्थ औरता देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अर्थ औरता देता है, यह औरते अर्थ में प्रयुक्त होता है और यह केवल तभी लगता है जब दोनों बातें साधारण हों। तो लिखेंगे एंड, यहाँ भी ये साधारण बातें होता और इधर भी साधारण बातें होता, तो यह एंड से जुड़ जाएगा। दोनों तरफ साधारण बातें की डिमांड करता है, दोनों तरफ एकदम सिंपल बातें होता तो उसे हम एंड से छोड़ देंगे। हाँ, चाहे तो तामन शब्दों तो हटा सकते हैं, चाहे तो नहीं हटा सकते हैं। जैसे आई saw a doll, the doll was beautiful, the doll was beautiful। ये दोनों बातें साधारण है कि नहीं? जब इसको हमें कंजक्शन से जोड़ना है, इसका सिंपल नहीं बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, तो आई saw a doll and the doll was ब्यूटीफुल। हाँ, चाहूँ तो लिख सकता हूँ एंड सी वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि धरल की जगह हम सी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो दे। मोहन वेंट स्टूल, ही saw the picture। हाँ, स्टूल में भी पिक्चर चल रहा है, कोई बात नहीं। तो मोहन वेंट स्टूल एंड saw the picture। चाहूँ तो ही न लगाऊं क्योंकि वो तामन हो गया, और लगा भी दूं तो गलत नहीं है क्योंकि कंजक्शन दोनों तो जोड़ता है सिर्फ। जैसे मोहन वेंट स्टूल एंड ही saw the picture, तो भी गलत नहीं है। देखिए, एक बात इधर है, एक बात इधर है, दोनों साधारण है। ये दोनों साधारण बात तो जोड़ने का काम करता है एंड से। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जोड़ देना है। हाँ, चाहूं तो सामान्य चीजों तो हटा सकता हूं, चाहूं तो, लेकिन तो ये जरूरी नहीं है। राम इज ऑनेस्ट, नहीं तो ही टेंशन, उससे मतलब नहीं है। राम इज ऑनेस्ट, ही इज आइडियल, तो हम तो राम इज ऑनेस्ट एंड आइडियल भी लिख सकता हूँ, राम इज ऑनेस्ट एंड ही वाज आइडियल भी लिख सकता हूँ, एंड ही इज आइडियल भी लिख सकता हूँ, एंड आइडियल भी लिख सकता हूँ, एंड इज आइडियल भी लिख सकता हूँ। लेकिन दोनों बातें तो एंड से जोड़ना है, यानी दो बातें जब साधारण हो तो उसे हम एंड से जोड़ते हैं। तो लीजिएगा, जब दो बातें साधारण हो तो उसे हम एंड से जोड़ते हैं। देखिए, उदाहरण लिख लीजिए, न समझ में आए तो बोला करिए, एंड से लिख लीजिए, न समझ में आए तो बिल्कुल बोला करिए। न समझ में आए तो एकदम बोलिए। न समझ में आए तुरंत बताइए, उससे तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, काम अच्छा हो। एंड था प्रयोग। अब लिखिए था दूसरा, बट था प्रयोग। दूसरा लिखेंगे बट था प्रयोग। बटता प्रयोग। लीजिएगा, बट एक ऐसा कंजक्शन अथवा कंपाउंड है जो अर्थ
कंपाउंड है जो अर्थ लेतीनता देता है, लेतीनता देता है। लेकिन यह केवल तब प्रयुक्त होता है, लेकिन यह केवल तब प्रयुक्त होता है जब एक बातें साधारण, जब एक बातें साधारण और दूसरा प्रश्न, जब और दूसरा निगेटिव हो। एक बातें साधारण और दूसरा निगेटिव हो। जब पहला बातें साधारण और दूसरा निगेटिव हो तो उसे बट से जोड़ते हैं। जब एक बातें साधारण और दूसरा निगेटिव हो तो उसे बट से जोड़ते हैं। तो बट देती है, ये साधारण बातें हो गया, ये देती है यहाँ निगेटिव हो गया, यानी एक बातें साधारण। अब नीचे नोट लिखिएगा, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में नोट में लिखिएगा, नोट पॉइंट, नोट, प्रत्येक परिस्थिति में पहला वाक्य साधारण ही होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में पहला वाक्य साधारण ही होना चाहिए और दूसरा वाक्य निगेटिव होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में पहला वाक्य साधारण और दूसरा वाक्य निगेटिव होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बट है, ये बट है, ये केवल तभी लगेगा जब पहला वाक्य साधारण हो और दूसरा निगेटिव हो, तभी लगेगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव तो इधर कर दिए, साधारण तो इधर कर दिए, तो गलत हो जाएगा। मैंने दो नियम आपको बताए। पहला नियम मेरा था कि जब वाक्य में एंड लगा हो तो दोनों साधारण डिमांड करेगा। एंड है तो दोनों तरफ साधारण होना चाहिए, एंड से जोड़ देंगे। लेकिन मेरे बेटे जब बट हो तो एक वाक्य साधारण होगा, दूसरा निसंदेह निगेटिव होगा, तो ये रोक ही नहीं सकता। एक निगेटिव होगा, दूसरा सिंपल होगा, साधारण होगा, साधारण होगा। जैसे मोहन प्लेड द मैच, प्लेड द मैच, he did not win, he did not win। वैसा नहीं कर सकते थे हम did not पहले ला दें, he did not win। मोहन मैच खेला, वह नहीं जीता, तो क्या बनाऊंगा भैया? बनाऊंगा मोहन प्लेड द मैच, मोहन प्लेड द मैच एंड डिड नॉट विन, बट डिड नॉट विन। जी बिल्कुल एंड नहीं होगा, बट होगा, बट डिड नॉट विन, या बट ही डिड नॉट विन, दोनों सही होता है। जी बिल्कुल सही है। और बट ही डिड नॉट विन भी लिख दिए तो सही है। अब ही तीसरे लिए है, मोहन के लिए, तो जरूरी भी नहीं है कि वो अलग है। तो मोहन प्लेड द मैच बट डिड नॉट विन या बट ही डिड नॉट विन, दोनों सही है। लेकिन तामन शब्द है तो उसे हटा देना चाहिए। लेकिन हम सोचे पहले ये है तो गलत हो जाएगा ना, ये काम नहीं होता। ये उसके मेन नियम में आता है। जैसे आई टाट यू, आई टाट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, यू डिड नॉट पास, तुम पास नहीं हुए। आई टाट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, यू डिड नॉट पास, तुम पास नहीं हुए। देखिए ये निगेटिव है, यू फेल्ड आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इस तो लिखिएगा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आपको सामान्य नहीं आएगा, ये आपके पेपर में आता है। देखिए ये उदाहरण लिखने लायक है। जैसे डिड नॉट उसमें नहीं रहेगा तो आप तो समझ में नहीं आएगा कि ये निगेटिव है या नहीं है, और वहाँ से आप पकड़ में आ जाएंगे या फंस जाएंगे। तो आप तो उन चीज़ों तो बहुत ध्यान देनी है, ध्यान देना है।
जो ही उन चीज़ों तो आप ध्यान देंगे वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी या उन्हें आप अच्छे से जान जाएंगे। जैसे देखिए, आई टाट राम ही फेल्ट। अब देखिए इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि निगेटिव है, लेकिन जब मैंने राम तो पढ़ाया तो उसे पास हो जाना चाहिए था, वो फेल हो गया, यानी ही डिड नॉट पास, वो छुपाया है। ये निगेटिव है, निगेटिव का मतलब स्थायी विरोध कर रहा है। मैंने राम तो पढ़ाया तो राम तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन राम फेल हो गया। राम फेल होने के लिए नहीं पढ़ रहा था, इसका निगेटिव ये है, तो ये बट होगा। आई टाट राम बट फेल्ड या बट ही फेल्ड, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तमाम किताब वाले इस तो लिखते हैं, एकदम सही है, तो ये गलत नहीं कर सकता। आई टाट राम बट फेल्ड, एकदम सही है, एकदम सही है, और दोनों सही है। हमारे पास तमाम लोग है कि यूट्यूब वाले ही नहीं दिखाते, बताते हैं ये गलत है, लेकिन तभी गलत नहीं है, तभी गलत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आई टाट राम ही फेल्ड आ गया, उसमें ऑप्शन ई भी है और ई भी है, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये अलग बात है। आप फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। आई टाट राम ही फेल्ड, तो आई टाट राम बट ही फेल्ड, आई टाट राम बट फेल्ड, परीक्षा में दोनों सही है। लेकिन हाँ, जब प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन के लिए आता है और तभी दिया हुआ है तभी सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है, जोड़ने के लिए। ये देखिए, ये उसी का भाई है, लेकिन ये निगेटिव में है। आई टाट यू, ये ज़्यादा पहचान में आ रहा है और ये पहचान में नहीं आ रहा है, तो जो पहचान में नहीं आ रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है। एकदम इम्पोर्टेंट है। फिर आई टाट यू, यू डिड नॉट पास, तो आई टाट यू बट डिड नॉट पास या यू डिड नॉट पास, दोनों सही है। या हम डिड नॉट पास भी लिखे तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। हम दोनों बना सकते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, निगेटिव अर्थ दे रहा है। आई फेल्ड, तो राम पढ़ने के लिए, फेल होने के लिए नहीं पढ़ रहा है। आप फेल होने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फेल हो जाएंगे तो तिया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में तो बहुत तेरे फेल होते, बेचारे दिख भी नहीं रहे। अब तो मान लो ऑनलाइन पढ़ाना है, तो ऐसे भी नहीं दिख रहे। क्लास में होते तो थोड़ा देखते। पहले तो बूढ़ी किताब से पढ़ भी लेते थे, अब तो बूढ़ी किताब भी नहीं है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। क्यों जी? तो हमने एंड और बट बताया। अब लिखेंगे आइदर आर का प्रयोग। आइदर आर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आर का प्रयोग लीजिए। आइदर आर अर्थ या तो ता देता है। आइदर आर का प्रयोग लिखिएगा। आइदर आर अर्थ या तो ता देता है। जब दो वाक्य आद्यांश सूचक हो, आद्यांश सूचक हो तो आइदर के बाद एक वाक्य और आइदर के बाद एक वाक्य और आर के बाद दूसरा वाक्य लगाते हैं।
जी जब दो वात्याद्यां सूचत हो और उसका कंपाउंड बनाना हो या तंजसन लगाना हो तो आइदर के बाद एतवात्य और आर के बाद दूसरा वाक्य रखते हैं। आर के बाद दूसरा वाक्य रखते हैं। यह अर्थ या तो ता देता है यह अर्थ या तो ता देता है। ठीक, ये देखिए आद्यां सूचित वाक्य में प्रयोग होता है तो हम लिखा नहीं रहे हैं। ये जाने आद्यां सूचित वाक्य तो तैसे पहचानते हैं, तो आद्यां सूचित वाक्य तो तैसे पहचानते हैं। तो देखिए हमने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था। देखिए आद्यां सूचित वाक्य तो पहचानने के नियम तैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य आद्यां सूचित है और इसके साथ आइदर आर लगेगा, तैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए इस तो 3 नियम पर चेक करते हैं। पहला क्रिया पहले होती है जी, पहला काम तो ये हो जाता है क्रिया पहले होती है। दूसरा तरता छिपा होता है, ये बेचारा छिपा होगा, तरता छिपा होता है। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तीसरा क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, तरता छिपा होगा। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती और क्रिया पहले होती फर्स्ट फॉर्म में होती है। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है तो हम इसको कहते हैं क्या बना है, आद्यां सूचक है। जैसे रीड द बुक, देखिएगा रीड द बुक तो देखिएगा किताब पढ़ो, देखिए क्रिया पाले है, फर्स्ट फॉर्म में है, तरता लापता है, राम दिख रहा है, क्या आई दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो ही प्रोनाउन दिख रहा है, सब गायब। तो ये बात आद्यां सूचक कहा जाएगा। टीच मी, मुझे पढ़ाओ, आई दिख रहा है, फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन दिख रहा है, राम श्याम दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, तब वो आद्यां सूचक होगा। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, लर्न द लेसन, लेसन, ये वाक्य आद्यां सूचक है। तो इस तरह का दो वाक्य आ जाए तो आइदर आर से बनाते हैं, आइदर के बाद पहला लिख देंगे, आर के बाद दूसरा लिख देंगे, मेरा सही हो जाएगा। जैसे रीड द बुक, ने तो आद्या एकदम सरल, रीड द बुक दो हूँ, तो क्या बनाएंगे भाई, आइदर रीड द बुक आर दो हूँ, बन गया। आइदर रीड द बुक, आइदर रीड द बुक आर दो हूँ, बन गया। आइदर रीड द बुक आर दो हूँ, या तो किताब पढ़ो या घर जाओ। लेकिन आद्यां सूचक वाक्य में ही प्रयोग करेंगे। जब हम यही नहीं जानेंगे कि आद्यां सूचक वाक्य तब होता है तैसे होता है, तो जोड़ेंगे क्या था, तो ततिया लगाते सूतेंगे घर पर, जैसे सोते देख रहे हो। बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर दो उदाहरण अभी और देते हैं। दो उदाहरण और देते हैं और उसके बाद धरता ताम देते हैं। हिंदी इतना देखने के बाद तो थद्दे हो दे, क्यों थद्दे हो दे, मुंह बारे हो दे, या दौड़ा दो दे मुझे उसी मोबाइल में दौड़ा दो दे, मैं हाँ फदूंगा, क्या फर्क पड़ता है, बुजुर्ग आदमी था, दौड़ा दो तो दौड़ा दो इसको।
जैसे देती है टीच मी डू द वर्क, बनाना होता तो क्या बनाते भाई? तो आइदर टीच मी आर डू द वर्क। एक और देती ओपन द डोर, टॉल द डॉक्टर। क्या तरह ने भैया? आइदर ओपन द डोर, ओपन द डोर आर टॉल द डॉक्टर। डॉक्टर बस बन गया मेरा। तो लिखिए दादे नाइदर नार था प्रयोग, नाइदर नार था प्रयोग। तल के लिए तल से यहाँ से ताम शुरू करेंगे, धर के लिए ताम लिख लीजिएगा। आई एम टू पुअर, रिमूव टू करिएगा। यू आर too honest to describe, remove to करिएगा। I teach सीता, सीता निकालना है तो ऐसा बनाना है। सीता इज ब्यूटीफुल लेडी, सीता निकालना है जी। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट निकालना है जी। और कंपाउंड भी दे दूं भाई, जो पढ़ाया हूँ। इसको तंजस्सन भी कहा जाता है, तो तंजस्सन भी ले लो भैया। तो पढ़ाई लिखाई में मदद करो, घर बैठे पढ़ रहे हो और फिर भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो सोचने का विषय है। और मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। Sita is honest, she is active. Mohan is ideal, he is great. Open the door, learn your lesson. Teach me, do it. तो आज के लिए हमारी ओर से इतना ही। शेष दूसरे दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।